Hello everyone, am I audible to each of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. please. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, guys, so we are going Yes, to sir. start the batch and let's get started, everyone. So, you're requested to turn your at least audio off so that there should not be any buzz, any noise. So, here we go. Is the screen visible? I hope so. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, guys, let's talk about basic. So, guys, either you talk about basic or advanced, whatever you say. Our main motive is to talk in English, and in order to talk, we should be able to create a story. It means storytelling. We should be able to ask questions, and we should be able to reply reply any questions. सो तीन चीज़ें होती हैं गाइस जो हमें बिल्कुल परफेक्ट होना होता है. जब ये तीन चीज़ें हमारी अच्छी हो जाए फिर हम कुछ भी बात करें. लेकिन इनको करने के लिए हमें सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे करने पड़ते, ए टू जेड स्ट्रक्चर्स. अब स्ट्रक्चर्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया? तो एक आपका आता है विदाउट एक्शन और एक आता है विद एक्शन. आपको किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं दिखेगा, फिर आप दिमाग में बैठा होगा मुझे बुक में दिखाई देगा. ये एक्सपीरियंस से होता है. ये इसीलिए इंसान जिसको एक्सपीरियंस होता है अपनी किताब खुद लिख देता है अपने स्टाइल से. तो ये विदाउट एक्शन विद एक्शन. तो पहले हम विदाउट एक्शन को देखेंगे, जहाँ पर कोई एक्शन ना हो. एक्शन मतलब ये जितने भी आप जो देखते हो ना, जितने भी वर्ब्स हैं, गो, कम, ड्रिंक, ये एक्शन ही तो है. हम जो अब तक सीख रहे हैं उसमें कोई एक्शन नहीं होगा. तो बिना एक्शन वाले की ज़रूरत हमें पड़ ही जाती है. मुझे लगता है एवरी डे इसकी ज़रूरत पड़ती है. लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं विदाउट एक्शन सीख लूँ और मैं फराटेदार इंग्लिश बोलूँ, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो मिक्स होगा. थोड़ा सा कुछ परसेंटेज आ जाएगा विदाउट एक्शन वाला, विदाउट एक्शन, कुछ आपका एक्शन वाला. ज़्यादातर तो एक्शन वाले ही आते हैं. तो देख लेते हैं. तो विदाउट एक्शन में कितने होते हैं? एक मिनट. इसके अंदर आपका आता है स्टेट ऑफ बीइंग, पहली चीज़. दूसरा आपका आता है स्टेट ऑफ पोजीशन. ये दो हैं जिसके अंदर एक्शंस नहीं होते हैं. और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसमें देयर लगा होता है, इसमें भी एक्शन नहीं होगा. आप जैसे देयर इज़ लगाते हो, देयर आर लगाते हो, देयर वाज है, देयर वर है, देयर विल बी है. इसमें एक्शंस, बिना एक्शन के आप बोलोगे. उसी तरीके से कुछ इट से भी होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होते हैं. तो ये तो छोटा मोटा सबको पता ही है. मेन जो आपका है वो स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन है. तो इस पर हम काम करते हैं. तो सबसे पहले स्टेट ऑफ बीइंग को देखिए कितने ये होते हैं. आपका एक है स्टेट ऑफ बीइंग जिसको मैंने बोला कि भाई एकदम नॉर्मल है. नॉर्मल है मतलब कुछ खास इसके अंदर नहीं है. ये दिखाता है प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को. और इसके अंदर कितने आइटम आते हैं? एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल बी. जो ऑलमोस्ट ये अगर जिसको नहीं पता है मतलब उसको फिर इंग्लिश कुछ नहीं आता. ये सबको पता होता है, तब भी मैं कराऊंगा इसको. तो ये तो सबसे नॉर्मल वाला है. अब फिर तुरंत थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है आपको. स्टेट ऑफ बीइंग होगा, उसमें टाइम लगा होगा. यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं. इसमें क्या आपको दिखाई देगा? हैव बीन, हैज़ बीन. और बिना एक्शन वाला है. वो नहीं कि सुबह से बारिश हो रही है, वो वाला हैज़ बीन नहीं है. ये इसके अंदर ये मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं इसमें टाइम मिलेगा. वो किसके साथ जुड़ा होगा? फॉर या सेंस के साथ जुड़ा होगा. तो ये थोड़ा सा खतरनाक है. अगर आप इसका पास्ट वर्जन करेंगे तो यही पास्ट में क्या बन जाता है? हैड बीन हो जाता है. फ्यूचर में यूज़ होता नहीं इसका. तो एक ये स्टेट ऑफ बीइंग आपको अभी पढ़ाया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा. इसके बाद आपका जो आता है स्टेट ऑफ बीइंग, वो होता है स्पेकुलेशन का. स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, गेस करना. तो इसके अंदर जो प्रेजेंट सेक्शन है इसमें आपको माइट भी लगाना पड़ेगा. ये मॉडल्स
है, लेकिन ये एक्शन वाला मॉडल नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला मॉडल। माइट बी, मे बी, maybe, आप इसमें वुड बी, would be, कुड could बी, be, must be. मस्ट बी, इतना तो पक्का यूज़ होगा ही होगा, ये आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप जाओगे इसके पास्ट टाइम पर, तो यही जो माइट बी है वो बन जाएगा माइट हैव Might बीन, have been, मे बी बन जाएगा मे may हैव have बीन, been, वुड भी हो जाएगा वुड would हैव have बीन, been, कुड भी हो जाएगा कुड हैव बीन, मस्ट भी हो जाएगा must have been. मस्ट हैव बीन। ये होता है। तो ये तुरंत खतरनाक हो गया ना, स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसा लगा ये क्या हो गया, तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन यहाँ पर चालू हो जाती है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी तक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक्शन नहीं है। उसके बाद एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, इसका आपने नाम सुना होगा, यूज टू बी। Yes. तो इसमें आपको सबके साथ यूज टू बी लगा देना है, तो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इतने तो आपके स्टेट ऑफ बीइंग है गाइस। तो अब इसको हम करना शुरू करते हैं। हमें इसकी जब ज़रूरत पड़ती है तो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। 4 तरह के सेंटेंसेस हमें आने चाहिए। जो नॉर्मल वाला स्टेट ऑफ बीइंग था ना, इज आर एम वाला, उसमें तो ये चारों के चारों आपको आने चाहिए। ये जो माइट वाइट है, इसमें थोड़ा बहुत सवाल ववाल उतना चलता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव खूब चलते हैं। पॉजिटिव तो 100% चलता है। तो आइए शुरू कर लें। तो देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब समझिए। यहाँ पर एक लड़की है, जो लोग आज पहली बार देख रहे हो देखिए। अब ये लड़की इस वक्त प्रेजेंट टाइम में खड़ी है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आप नोएडा में हो, आप दिल्ली में हो, आप मुंबई में हो, आप जिस जगह पे हो, ये बोलने के लिए भी आपको स्टेट ऑफ बीइंग चाहिए। इसमें कोई एक्शन नहीं है। आप आज उदास हो, आप बहुत खुश हो, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। आप थोड़े से मोटे हो, आप बहुत ज़्यादा पतले हो, आप नाराज़ हो, आप छत पर हो, आप गोरे हो, आप काले हो, ये जो भी आप हो, आप क्या क्या हो। बी मतलब होना, तो बीइंग मतलब आपके होने की अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आपके होने की अवस्था। आप चाहे कहीं पर हो, या आप गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी आप हो, वो सब कुछ आप दिखा सकते हो स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, तो अब क्या क्या हो, उसके लिए हमारे पास है भाई प्रेजेंट टाइम में। अगर हम बात करेंगे तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। M. यू, वी, दे, प्लूरल, इनके साथ क्या लगेगा भाई, Are, आर लगेगा। ठीक है। उसके बाद ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर है। और सिंगुलर भी कौन से वाले सिंगुलर, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर है, उनके साथ क्या लगता है, इज लगता Is. है। अब ये प्लूरल क्या होते हैं, तो प्लूरल में कई आइटम आएंगे। एक आपका प्लूरल आएगा, आप किसी को ऐसे इशारा करोगे, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। जब आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट करोगे, इशारा करोगे, जैसे तो वहाँ पर आप दीज करके बात करोगे, आप बोलोगे दीज, और दीज के बाद आपको कुछ भी लगाना है, जैसे गर्ल्स, बॉयज़, पीपल, टॉयज़, ऐसे आप लगाओगे, तो ये प्लूरल में आ जाएगा। तो आपने बोला अगर दीज गर्ल्स, तो इनके साथ इज या आर, क्या चाहिए, दीज गर्ल्स, are, उसी तरीके से एक वर्ड आता है आपका दोज। तो जब भी हम दीज के बारे में बात करेंगे, तो दीज का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, और आपके आसपास में मान लो कि 2-4 कुर्सियाँ हैं, तो कोई भी चीज़ आपके नज़दीक होनी चाहिए और yes, these एक से are, ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी हिंदी पे ना जाए कि इसकी हिंदी ये है कि वो है, अंग्रेज़ों को इस ये से लेना देना नहीं। अंग्रेज़ों को पता है यार मेरे पास इतनी 3-4 कुर्सियाँ, मुझे इनकी तरफ इशारा करना है, इसलिए इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा गया। इशारा करके मुझे बोलना है यार दीज चेयर्स, तो तुरंत हम दीज बोल देंगे। लेकिन यही इतनी इतनी कुर्सियाँ अगर दूर चली जाएँ, तो अब दीज नहीं होगा, अब क्या हो those, जाएगा, दोज हो जाएगा। those, तो सिर्फ आपको नज़दीक और दूर और प्लूरल का याद रखना है, तो दोज हो जाएगा। अंग्रेज बेचारों को तो पता भी नहीं कि आप ये और वो कहते हो, तो सुन के हैरान होंगे कि अच्छा ऐसा है क्या।
उनकी भाषा की ऐसे ऐसे मतलब निकाले जाते हैं। दो चेयर्स, दोज गर्ल्स, दोज बॉयज़, ऐसे करके आप बात करोगे। तो इसके साथ भी आप क्या लगाओगे भाई? ऑफ कोर्स आर लगाओगे। आप और प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो। ओके। और प्लूरल में क्या क्या आएगा? प्लूरल में एक पूरी लिस्ट है। जरा मैं ऐसे कर दूँ। जैसे माई, योर, हिज, हर, आर, देयर। अब इनके साथ आपको लगाना है प्लूरल। अब क्या लगेगा? जैसे माई बोला, आपके अगर 2 बेटे हैं तो क्या हो जाएगा? माई सन्स। तो इसके साथ आप इज लगाओगे, आर लगाओगे? आर हो गया। और और सर आप किसी को कह रहे हो यार तुम्हारी बेटियां, योर योर डॉटर्स, डॉटर और डॉटर्स आर। हमारे बच्चे, आर आवर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सर और चिल्ड्रन आर। और ओके। मैं बोलूँ उनके बच्चे, आर देयर चिल्ड्रन और योर चिल्ड्रन आर। तो इनके साथ आपको ऐसे लगाना है। तो ये तो आपके हो गए प्लूरल डिपार्टमेंट। प्लूरल के अंदर आप नाम भी ले सकते हो। जैसे किसी का नाम है राम और बगल में एक और नाम जोड़ दिया, राम एंड सोहन, तो इज या आर? और आर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स इज या आर? आर हो जाएगा। और जी। चलिए, ऑडियो ऑफ की जहाँ शोर आ रहा है ऑडियो ऑफ कीजिए। इसके बाद आपका आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन का मतलब कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सपोज यहाँ एक व्यक्ति है, ये बातें कर रहा है इधर वाले व्यक्ति से। somebody is on the way, I think. जो सबसे पहले कुछ बोलता है वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। जो आपकी बात को सुनता है और रिस्पॉन्ड करता है वो कहलाता है सेकंड पर्सन। और आप जिसके जिसके बारे में आप बातें करते हैं तो वो आपका कहलाता है थर्ड पर्सन। लेकिन अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो वो सिर्फ अकेला है तब तो कहलाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन अगर क्या पता आप 2 के बारे में बात कर रहे हो, कोई भरोसा है? तो क्या बन जाएगा वो? प्लूरल। तो प्लूरल तो हम देख लें कि आर आएगा, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब मैं कुछ भी बोलूँ, अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन हो सकता है? तो इसको भी हम इशारा कर सकते हैं। अगर हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करें, इशारा करें, तो इशारा करने के लिए नज़दीक में है तो क्या इशारा करेंगे? दिस करके। दिस का मतलब होता है कि नियर होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो दिस के साथ आप लगाओगे ऐसे करके, दिस गर्ल, दिस बॉय, और तब आपको इज लगाना है। यही लड़की अगर दूर खड़ी हो तो दैट बोलेंगे। दैट का मतलब है फार और इसका मतलब है 1। तो उसको इशारा हम कर रहे हैं, यहाँ हम जोड़ सकते हैं बॉय, दैट बॉय, तो इज। तो जब कोई भी अंग्रेज़ी बोलता है तो यहाँ पे वो खड़ा है और अचानक वो बोलेगा यू नो दैट गर्ल। अब इसको ये नहीं पता कि दैट को इंडिया में या इधर वह कहते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं, अंग्रेजों को तो कतई नहीं पता कि अच्छा ऐसा भी कहते हैं। उनको तो इतना पता है सिचुएशनल इंग्लिश कि भाई दूर है तो दैट है, नज़दीक है दिस है। और जब आप कहीं और सीखते हो वो जो स्कूल वगैरह में, तो पता नहीं शायद लिख भी देते होंगे दैट मतलब वह है, ही मतलब ऐसे लिख भी देते हैं शायद, यस है ना। मैं एम मतलब हूँ ऐसा भी कर देते हैं ना। एम यस मतलब लिखा हुआ रहता है साइड में उसके। ओह माय गॉड, इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं। अच्छा, तो ये हो गया। अब और हम कैसे भाई किसी थर्ड पर्सन के बारे में और कैसे बात करेंगे? तो थर्ड पर्सन किसी से बिलोंग करेगा। अगर वो मेरा कुछ लगेगा तो वही फिर कहानी चालू होती, माई, योर, हिज, ब्रदर हर, हिज आर, योर हर और देयर। देयर। इनके बाद आपको सिंगुलर लगाना है। जैसे अगर मेरा मान लो वो मेरी बहन है तो मैं क्या बोलूँगा? माई सिस्टर, माय सिस्टर तो मैं इज लगा दूँगा। लेकिन वहीं पर अगर मेरी बहन 2 है तो पता है ना क्या हो जाएगा? माय आर। सिस्टर्स आर। तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने तो माई के साथ हमें इज बताया था। माई के साथ मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बगल वाले के साथ बताया है। सर बताएंगे सर। माई के बगल में 1 है या 2 है वो देखना है। 1 है तो इज, 2 है तो आर।
और 2 से ज़्यादा जितने भी हो 50 सिस्टर है तो आर ही आएगा, इसका ख्याल रखना। तो मुझे बोलना है कि यार तुम्हारा बेटा योर सन, तुरंत क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। is ओके, हमारा बेटा आर सन, तब भी our इज आएगा। sons ओके, is उनकी कार, उनकी एक ही कार है, देयर कार इज, ऐसे हो जाएगा। ये नहीं देखना है कि अरे देयर, ये तो ज़्यादा लग रहा है देयर, ये देयर ज़्यादा से मतलब नहीं है, उनके ये इनसे मतलब है, ये तो कार है भी तो एक जी। तो ये तो इनके साथ लगेगा, इज आर एन प्लस जितने भी सिंगल नाम होंगे। अगर मैं कहता हूँ चिंटू, तो चिंटू आर है, चिंटू इज, आपको चिंटू इज into आएगा। is ठीक है, अब इस पर सेंटेंस बनते हैं, कैसे बनेंगे देखिए। अब ऑडियो जरा जहाँ शोर है वो ये ऑफ कीजिए, ईयरफोन निकाल लीजिए, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब ये यहाँ पर ये बंदा अपना एज आर एम में अपनी पूरी बातें बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है। अब इसको कहना है कि यार मैं बहुत खुश हूँ, तो कैसे बोलेगा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हैप्पी, very happy. आई एम वेरी हैप्पी। अब इशारा करके बोल रहा है, इसने इशारा किया और बोला कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, और फिर यहाँ ऐसे इशारा किया कि वो मेरा भाई है और वो मेरी बहन है, इशारा कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, तो ये मेरी माँ है, कैसे बोलेगा, दिस इज़ माई This is मदर, my mother. क्योंकि इशारा कर रहा है। वो शी लग सकता है, अगर किसी के मन में कोई शी नहीं बोलेगा, शी आराम से बोल सकता है, लेकिन हम दिस से भी बोल सकते हैं, दिस इज़ माई मदर, और दूर में तो दैट इज़ माई ब्रदर, आराम से अगर दूर खड़ा है तो दैट इज़ माई ब्रदर बोल सकते हैं। अचानक बोला कि ही इज़ माई फादर, ऐसे भी कह सकते हो, तो आपको फुल अलाउड है, दिस दैट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पिता है, आप इनको इशारा करके दिस भी कह सकते हो कि दिस इज़ माई, कभी सुना भी होगा कि हाय दिस इज़ जॉन इब्राहिम, Yes, है ना, सुना भी होगा। yes sir. तो हम दिस दैट करके आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको बोलना है, अपने घर के बारे में बोलना है कि यार मेरा घर पुराना है, तो तुरंत वो घर आपसे बिलोंग करने लगा, तो कैसे हो जाएगा, My माई house. हाउस My house is इज ओल्ड। ओल्ड, लेकिन तुम्हारा घर यार नया है, बट but your house is हाउस इज न्यू। ओके, उनकी कार नई है, उनकी कार, एक से ज़्यादा लोग हैं तो देयर कार their car is इज न्यू। new. ओके, तो ये छोटा मोटा आइटम आता है इसके अंदर। तो इस पे लोग सवाल कैसे करते हैं वो देख लीजिए। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, मान लो यहाँ पर 2 लोग हैं और आप दोनों को आपस में इंग्लिश में बातें करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है। अगर इस फर्स्ट पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में इसको जानना है कि ऐसा है या नहीं है, इसको क्या जानना है, या तो यस जानना है या नो जानना है। No John. तो सिर्फ ये जानने के लिए सवाल की शुरुआत होनी चाहिए हेल्पिंग एम से, Am, इज से, is, आर are. से, और अगर वो अभी तो प्रेजेंट है तो इसी से करते हैं, पास्ट में वाज वर होगा, और इसके बाद हमें लगाना चाहिए सब्जेक्ट, और इसके बाद जो भी वो वर्ड है, डैश डैश डैश, जो भी वर्ड है। तो ये हम कब पूछ रहे हैं, एम इज आर से ही क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या जानना है, यस या नो जानना है। तो इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो अगर जैसे जो लोग अभी बात कर रहे थे और उनको पूछना है कि अच्छा आप एक बात बताओ कि क्या आपके बच्चे शादीशुदा हैं, सिर्फ इतना बोलना होता तो कैसे बोलते, आर योर Are your चिल्ड्रेन children married? मैरिड, तुरंत ऐसे आएगा। अब है कि आर से शुरुआत क्यों की, अभी मैंने कहा कि आपको जानना है कि शादीशुदा no में है जानना या है। नहीं, हाँ जी, हाँ या ना जानना है। Yes or no? तो Yes कभी sir. यस नो जानना है तो आपको भैया ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनको पहले उठाना पड़ेगा, इन्हीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें WH लगाना है तो बोलना है कि अच्छा इस वक्त आपका बेटा कहाँ है, तो फिर WH लगा दो, WH फैमिली लगा दो, कैसे हो जाएगा, Where is your Where is your son right? son right? ये हो जाएगा। अगर ऐसा बोलना है कि क्या आपकी बेटी किचन में है,
क्या आपकी बेटी किचन में है? Is your Your is daughter your in the gym? in Your the daughter kitchen? in Is my daughter kitchen. in the kitchen? Is your The daughter kitchen. in the kitchen? Yes. इन द किचन। और बंदा जवाब जब देगा कि हाँ मेरी बेटी किचन में है, तो या तो यस बोलेगा, नो बोलेगा। तो यस माई Yes. My Yes, my daughter is in the kitchen. daughter is in the kitchen. इन द किचन। नहीं, वो किचन में नहीं है, नो। शी ये इज बोल No, नॉट सकते she हैं is बच्चा। not She's in the not. kitchen. नॉट इन द किचन। तो वो कहाँ है? Where Where she she? is? Where Where is she, she? where is she? हाँ, वो बाहर है। शी इज She She is is outside. outside. ठीक है। तो ऐसे हम डब्ल्यू एच लगाते हैं। वो वहाँ किसके साथ है? किसके साथ? विद होम? With whom इज शी is देयर? she Is there? there? वो अकेले है। शी इज She is alone there. शी इज अलोन देयर। तो ये इज आर एम में पहले इसमें चेक कर लिया जाए एक बार आराम से। ठीक है, तो बाकी लोग ऑडियो ऑफ कीजिए, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। आ जाओ जी शीतल। Yes, sir. आइए। शीतल, इज इट योर डीपी? Yes, sir. You It's look my. like a super model. Actually, sir, this day is मतलब भूल नहीं सकती मैं इस दिन को। ये बहुत स्पेशल फोटो है और इसे मैं हमेशा संभाल के रखना चाहती हूँ। जब हम यहाँ स्टोरी टेलिंग करेंगे तो ये वाला स्टोरी जरूर सुनाना आप, ओके? ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलिए तो इनसे मैं छोटा मोटा पूछता हूँ, देखते हैं। ओके, तो यह मेरी डीपी है, चलो। दिस इज माय डीपी। ओके, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? तुम कैसे हो? हाउ आर यू? क्या तुम मेरे दोस्त हो? इज योर माय फ्रेंड? अब ये फंस गए ना, गलत हो गया ना? क्या Are you my तुम friend? आर यू माय फ्रेंड? आर यू माई फ्रेंड? मैं अभी अकेला हूँ। आई एम अलोन राइट नाउ। तुम्हारा मोबाइल कहाँ पर है? वेयर इज योर मोबाइल? मेरा मोबाइल अभी बेड पर है। माय मोबाइल इज ऑन द बेड। ओके, अगर तुम्हारा मोबाइल बेड पर है तो फिर टेबल पर किसका मोबाइल है? इफ योर मोबाइल इज ऑन द बेड तो Then whose mobile is on the whose table? mobile is on the table? Sorry, sir. ओके ओके ओके, टेबल पर मेरे दोस्त का मोबाइल है। टेबल पर मेरे दिस मोबाइल इज दिस इज माय फ्रेंड्स मोबाइल। स्मार्ट आंसर है, स्मार्ट आंसर दिया है। ओके, अगर पूरा बोलना है कि टेबल पर मेरे दोस्त का मोबाइल है तो आप चाहो तो देयर से भी लगा सकते हो कि देयर इज माई फ्रेंड्स मोबाइल ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। आप लगा सकते हो, इसीलिए हमें देयर दिया गया है कि हम जब कुछ न बने तो देयर चिपका दो, बनेगा जरूरी। ओके, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? मेरे दोस्त का नाम है सोनू। माय फ्रेंड्स नेम इज सोनू। वो कितने साल का है? हाउ ओल्ड ही इज? इज ही इज ही? वो 10 साल का है। ही इज 10 years old। ओके, ठीक है। चीनी कहाँ है? वेयर इज शुगर? चीनी बॉक्स में है। शुगर इज इन द बॉक्स। यानी चीनी बहुत कम है। शुगर इज लेस। या देर, यहाँ पे देर चल सकता है, देर इज लेस। देयर इज लेस शुगर। शुगर, ओके फाइन। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? एम आई योर एनिमी? क्या मैं मोटा हूँ? एम आई फैट? नहीं, तुम मोटे नहीं हो। नो यू आर नॉट फैट। तुम पतले हो। यू आर थिन। स्लिम। यू आर स्लिम। ओके, लेकिन तुम्हारा पेट मोटा है। बट योर टमी इज फैट। ओके, एक्चुअली टमी वो अंदर वाला पेट होता है, वैसे बेली होना चाहिए। बेली, ओके। अब जैसे बेली डांस होता है कि टमी डांस होता है, सोचो। बेली। यस, फाइन गाइस। तो शीतल तो परफेक्टली फाइन है और काफ़ी बच्चे फाइन है। बस आपको डेमो दिखा रहा था कि बस इतना ही है, जो इज आर एम है ना, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब इसी का हम पास्ट वर्जन करते हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो छोटा छोटा रिवीजन करते हैं।
जो भी नए बच्चे हैं, अगर मैंने कहा ना अगर ये नहीं आता है तो उसे फिर कुछ नहीं आता है, फिर वो अंग्रेजी नहीं सीख सकता। सर ये लाइव सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है? जी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है। अब जैसे हम इसका पास्ट वर्जन कर देते हैं, टाइम खाली बदल गया, पास्ट बदल गया, तो जहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि मैं अपने घर पर हूँ, आई एम एट माई होम, पास्ट होते होते क्या हो जाना चाहिए, आई वॉज एट माई होम। तो ये अंतर होता है, मतलब सिर्फ उसका उल्टा है। जैसे कि यहाँ पर एक लड़की है, अब ये लड़की अभी ये घर पर है, राइट नाउ, अभी एकदम इसका प्रेजेंट टाइम है, घर पर है। तो घर पर है और कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, मान लो ये सुबह के 10 बज रहे हैं, और सुबह के 10 बजे घर पर है। उसके बाद ये घर से अपने निकल गई और अपने दोस्त के पास गई, तो इसका मान लो इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, तो दोस्त ने पूछा यार तू 10 बजे कहाँ थी, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, आई वॉज एट माई होम एट 10 o'clock। इसीलिए पास्ट बना है कि कोई हमसे जब सवाल पूछता है ना, जो टाइम बीत गया उसके बारे में, तो तुरंत हमें इज़-आर-एम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वाज वर की ज़रूरत पड़ेगी। तब यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट वाज वर, जो भी डैश डैश डैश, जो भी डैश डैश का मतलब है कि आप कमरा हो, घर हो, अच्छा मोटा, कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। तो इसमें अगर मैं खाली पॉजिटिव पॉजिटिव बोलूँ कि भाई कल मैं उदास थे यार, तो आई I was sad वॉज yesterday। ओके। ये जो शोर है ये संदीप से ही आता है। यस सर। संदीप, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों एक्चुअली सर? मेरे पास ओनली एसी चल रहा है और कुछ भी नहीं अरे है। एसी में तो और आवाज़ आती है आप। Yes sir। एसी तो और परेशान नहीं करेगा। सर। ऐसे बंद कर दो ना संदीप। लेकिन देखिए सबको सुनाई दे रहा है तो कुछ तो ऐसी बात है ना, सबको Yes सुनाई sir, always यहीं से आती है सर आवाज। हम्म, तो एक बार बंद करके देखो, आज थोड़ा पसीना पसीना हो ही जाए। कोशिश कीजिए एसी बंद करने के बाद भी ठंड रहती है कुछ देर तक। तो थोड़ा बंद कर लीजिए, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना। कब बता ही दीजिए सर, आज पसीना पसीना हो ही जाएगी। हाँ, पसीना पसीना को बोलते परस्पायर। सर अभी आ रही है। अभी अब चल रही है। कम अगेन सर प्लीज। ये अजीब सी आवाज़ नहीं है, अजीब सी कुछ, Yes sir, अजीब सी कुछ आवाज आ रही है सर। इसका कुछ, या तो ईयरफोन निकाल लीजिए फ़ोन का, कुछ तो झोल है। सर मैंने ईयरफोन लगाया ही नहीं है। मैं वैसे ही देख रही हूँ। ओके चलिए कोई नहीं, ये देखिए ये ठीक है, ऑडियो ऑफ ही ये कर लें। किसी और की वॉइस है सर। सुनीता जी का है, सुनीता जी का है। अच्छा, तो देखिए बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है अभी, तो ओके। एक बार ऑफ कर लीजिए। देखिए ये सब कैसे चलेगा, ऑफ कर लीजिए। पसीना कैसे बोलते हैं, पसीना, परस्पायर मतलब पसीना निकलना। तो अगर कोई बोले मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ, आई एम परस्पायरिंग अलॉट, कैसे बोलेगा, आई एम परस्पायरिंग अलॉट। और बाकी स्वेट तो छोटा मोटा वर्ड तो स्वेट है ही, चलिए तो अलग बात है। हाँ जी, तो अब अगर मुझे बोलना है कि यार कल मेरी माँ किचन में थी, तो मैं कैसे बोलूँगा कि माई मदर वाज इन द किचन यस्टरडे। इन द किचन यस्टरडे। यस सर। और अगर मैं बोलूँ कि मेरी माँ अभी किचन में है, तुरंत चेंज हो जाएगा, माई My मदर mother is in the kitchen। इन द किचन। राइट नाउ। तो इसको हम कहते हैं स्विच करना, ये स्विचिंग कहलाता है कि जैसे सिचुएशन बदला हम तुरंत वॉज से इज में आ गए, और जो जितना अच्छा होगा स्विचिंग में उतना वो अच्छी इंग्लिश बोलेगा बिना मिस्टेक के। अच्छा, कल किसको बोलना है कि यार कल ना मेरे पड़ोसी का बच्चा बीमार था, तुरंत कैसे बोलोगे, माय नेबर My neighbor's child was ill। यस्टरडे, यस्टरडे। यस्टरडे। और वो बीमार था और उस वक्त मैं घर पर थी, उस वक्त दैट टाइम आई That वाज time I was in आई home। एट होम। मेरे पति बेडरूम में थे, माई My husband was बेडरूम। मेरा बेटा ड्राइंग रूम में था, एंड My son वाज इन द ड्राइंग ड्राइंग रूम। मेरे को बैंगलोर से नहीं। तो ये तुरंत हमें वॉज की ज़रूरत पड़ ही जाती है, इसको, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब कोई जब सवाल पूछता है, कोई हादसा अगर हो गया तो कोई पूछता है ना, अच्छा तुम बताओ तुम कहाँ थे,
तुम कहाँ थे? Where were you? Where are you? Where were you? Where Where were Where are you? Where Tell were me. you? Where वेयर were वर you? यू? और बंदा कह Sorry. रहा है कि सर मैं तो घर पर था। I was I at was home. at home. ओके, तुम्हारे पापा कहाँ थे भाई? Where was Where your were your father? father? Where are Where was your father? Where was your father? मेरे पापा ऑफिस में थे। My 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 father 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 was was in the office. In the office. ठीक, ऑडियो ऑफ ही कर लीजिए, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। जब जब शोर होने लगता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें अगर येस नो पूछना हो अगर येस नो पूछना हो तो कि क्या तुम कमरे में थे तब? Were Are you in you the room? Were you in the room? Were you in the room? Yes, sir. वर यू इन द रूम। और क्या तुम कमरे में हो? तुरंत आ रही हो। Are you in the room? You in are you in the room? तो तो यहाँ आपको ऐसे समझना है कि जो आपका एम है वो बन जाता है वॉज। was. Was. ओके, यानी कि जहाँ आप आई एम कहते थे अब आपको क्या बोलना होगा? आई वॉज बोलना। I was. I was. उसके बाद ये जो आपका इज है ये भी बन जाता है वॉज। जहाँ आप Was. शी इज कहते थे अब क्या बोलना होगा? शी She वॉज। was. She was. Was. जहाँ आप कहते थे ही इज वो हो जाएगा। He was. और ये जो आर है ये बन जाता है वर। Were. जहाँ पर है यू आर वहाँ हो जाना चाहिए यू You वर। were. जहाँ है वी आर We were. Were वी वर। जहाँ पर है दे आर They were. दे they वर। were दे वर। ठीक है, तो अब बाकी लोग ऑडियो ऑफ कीजिए और आई एम कमिंग टू, एक मिनट, चलो। तो कोई है जो एक दिन कह रहा था कि सिर्फ लड़कियों से पूछते हैं सर जी, कोई कौन था? Yes, sir. मेरे से पूछिए सर। ठीक है, अरे सर मुझसे भी उससे पूछ लीजिए सर। ये कोई तो था जो कह रहा था कि लड़कियों से पूछते हैं सिर्फ। ओ आओ ओ भाई। नहीं सर, अच्छा। जेंडर इक्विटी है सर। हाँ, तो भाई आओ भाई, लड़का आओ भाई, कोई लड़का आओ। सर हैदर है सर। हैदर, इट्स हैदर यस। ओके। और लड़कियों से मैं इसलिए पूछता हूँ कि लड़कियाँ एकदम रेडी रहती कि तुरंत हाँ सर पूछिए, एकदम तत्पर रहती कि हाँ, तो एक्साइटमेंट वो जज्बा, लड़के हमारे पीछे भागते हैं। आ जाओ हैदर, देखते हैं। हाँ सर। यस। ठीक, ये हैदर का भी ऑडियो खराब है। मेरा भी खराब है सर। देखिए, ये देखिए कैसे क्या हो रहा है। क्या कुछ ईयरफोन वगैरह है तो हटा दीजिए एक बार। हाँ हटा सर, दीजिए ईयरफोन हटा दो। ईयरफोन हटा, देखते हैं अभी आते हैं बैग। हाय। हो गया। सर आज आप ना चेक करके पूछिए बॉयज ना जितने भी हैं सबसे 1 by 1। नहीं तो ये ठीक है सर। ब्लेम करेंगे फिर मुझे। ओके, देखो। तो हैदर, कल मैं कमरे में था, फास्ट। I was in the room तुम yesterday. तुम कहाँ थे? Where are you? Where are you? वेयर वर यू? वेयर वर यू? Where were you? क्या तुम अकेले थे? Are you alone? वर यू अलोन? Were you alone? Sorry, sir. तुम्हारे साथ कौन था? Whom with you? Whom were with you? ना ना, हु वॉज विद यू? Sir, who was लेगा सर? Whom नहीं लेगा सर? ना Who ना, was with you? Okay sir. कल जो रैपिड फायर होगा वो तो एक ही बॉल पे आउट होने वाला है, तो आउट हो जाओगे आप, यू नो। ना सर, ना होंगे सर। Tension नहीं ओके, सर। क्या तुम्हारी माँ किचन में थी? Was your mother in the kitchen? वो किचन में नहीं थी, She was not in the kitchen. एक्चुअली वो छत पर थी। Actually, she was on the roof. क्या वो अकेले थी? Was she alone? नहीं, वो अकेले नहीं थी, She was not alone. वो मेरे पिताजी के साथ छत पर थी। She was with my father on the roof. ऑन द रूफ। ओके फाइन। तुम्हारा मोबाइल कहाँ था? Where was your mobile? मेरा मोबाइल तो टेबल पर था। My mobile was on the table. अगर तुम्हारा मोबाइल टेबल पर था तो If your mobile, कुर्सी पर किसका मोबाइल था? if your mobile on the table, whose mobile was on the chair? If your mobile was Was on the table. Was on the table. on the table, then whose mobile was on the chair? On the
मुझे नहीं पता किसका मोबाइल कुर्सी पर था। I don't know whose who whose mobile was there. क्या तुम 2 साल पहले एक चोर थे? 1 second, sir. Come again, please, sir. क्या 2 साल पहले तुम एक चोर थे, थीप थे, चोर? Were you a thief 2 years ago? मैं चोर नहीं था, I was not thief. मैं चोर का साथी था। I was a friend of thief. एक वर्ड आता है, पता नहीं आपने सुना है ना, अकम्प्लिस आता है। चोर का कोई साथी होता है उसे अकम्प्लिस या एसोसिएट आप बोल I सकते was associated with thief. हैं। अकम्प्लिस एक होता है जो बुरे काम में किसी का साथ देता है। एक बार गूगल सर्च कर लेना अकम्प्लिस का। एक तो अकम्प्लिश होता है कोई काम पूरा करना, अकम्प्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, CE आना चाहिए लास्ट में। एक बार ना गूगल सर्च करना, अच्छे अच्छे वर्ड आपको मिलते रहेंगे ना, तो आप सही यूज़ कर सकते हो। Sir, will you please spell accomplice? ACC, जहाँ तक मुझे याद है, ACC लिख लो जरा। Yes, sir. OM PLIC. Yes, sir. PLICE। PLICE. Yes, sir. Okay. हाँ, ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जैसे कोई किसी के क्राइम में किसी का साथ देता है ना, तो हम बोलते हैं कि यार ये उसका अकम्प्लिस है, उसका साथी है भाई, क्राइम पार्टनर है उसका, तो ये यूज़ होता है। अच्छा, तो मैं चोर का साथी था, कैसे होगा? I was a accomplice of thief. और चोर कोई और नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड थी। There was no one sure. That's my girlfriend. चोर हैं? ए हैदर, Yes, sir. चोर का अंग्रेजी ना बोलिए। ओके ठीक है. Okay, abstract ठीक है, sir. ओके, ठीक है, काफ़ी हद तक सही हैं आप हैदर, गुड वन, फास्ट हैं आप। मतलब आगे आप स्टोरी बोलेंगे तो मुझे लग रहा है फास्ट बोलेंगे, गुड वन। ठीक है, वैभव परेशान था, वैभव आ जाओ भाई। वैभव Yes, sir. Yes, sir. ईज आ रहे हैं और वाज वर्ड दोनों मिला के पूछता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करना। तुम कौन हो? Who are you? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। I don't know who are you. कोई बता सकता है क्या होगा ये? Who you are? You are. हाँ जी, You are. तो लास्ट टाइम मेरे से पूछा था तो मेरा यहाँ पे आउट हो गया Who था you are होगा rapid सर. fire में। हाँ जी, Who you are. हाँ जी, आई डोंट Who नो you are. Last Yes, में sir. सर Who you बन are. जाएगा. ठीक 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 है। और गाइज मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी को फुर्सत से रैपिड फायर चाहिए तो पता है ना क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी। अच्छा, कल शाम को तुम कहाँ थे वैभव? बोलो। कल शाम को Yes, sir. क्या? तुम कहाँ थे? Where were you yesterday? यस्टरडे इवनिंग है। ओके, कल शाम को मैं अपने कमरे में था। I was in the room yesterday. ओके, तुम अपने कमरे में अकेले थे या नहीं? देखो वैभव वक्त ले रहा है, अगर कोई वक्त ले रहा है मतलब उसको अभी दिक्कत है। क्या तो है सर. यानी कि अभी रैपिड फायर चाहिए ढंग से। गीता आप आई? You were alone or not? चलो गीता से कोई पूछ लेते हैं। ओके, तुम कौन हो? फास्ट गीता। Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? How are you? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। I'm not your friend. क्या तुम मेरे दोस्त हो? Are you my friend? अरे वो तो तुम्हारे बेटे जैसा है। He is like your son, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं है। but he is not my son. मैं उदास थी I was sad, लेकिन मैं खुश भी थी। but I also happy. But I was happy to हो सकता है ना I सर. was happy too। I was happy too. ठीक है, I was also happy भी करेक्ट है। अब I was happy too भी चलेगा। ओके, तुम वो वाली किताब कहाँ थी? Where कहाँ थी? Where was that book? वो किताब एल्मिरा में थी। That book in the Almira. वो किसकी किताब थी? Whose book was
was आप दैट भी कह सकते हो, इट भी कह सकते हो, चलेगा। ओके वो मेरे दोस्त की किताब थी। That book belong to my friend. या There was my friend's book, है ना sir? दैट There वाज was माय my फ्रेंड्स बुक, या yes, yes. क्योंकि बिलोंग, फिर बिलोंग का सेकंड फॉर्म बिलोंग्ड करना पड़ेगा ना, सबसे अच्छा है दैट वाज माय फ्रेंड्स बुक। फाइन गाइस, तो ये जो आपने एजआरएम सीखा, इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है स्टोरी टेलिंग में। मान लो कि एक बंदा अपनी कहानी सुना रहा है, अब ये अपनी स्टोरी में ये बोलना चाह रहा है, जैसे ये अपने घर पर था, घर के बाद ये पार्क में गया, पार्क में इसने जो भी किया, जो भी देखा, उसके बाद फिर ये अपने घर वापस आ गया। अब जब ये स्टोरी सुनाएगा तो स्टोरी में कहीं कहीं स्टेट ऑफ बीइंग आता है। जैसे अपने स्टोरी सुनाया कि वेल yesterday I got up around 6 o'clock in the morning, and when I got up all the family members were asleep, okay, but my mother was in the kitchen and she was making tea for me. I got fresh, and after that I had my cup of tea and I said to my mom, I'm going to the park for my regular exercise. She said, okay, and do one thing, while you return, come along with some vegetables. I said, Mama, I need some money. She said, okay, I'm going to give you some money, take that. I took money. After that I went to park, I started running in the park, I did some exercise, and after completion of everything I went to the vegetable market from the park. I bought some vegetables and then I came back to my home. When I came back to my home, I saw that my father was in his bedroom, my brother was in the drawing room, my father was reading newspaper, and my sister was in the bathroom, she was washing some clothes. अब देखो कहानी ख़त्म हो गई। तो इतनी बड़ी कहानी में कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने सीख लिया तो इस पर हम पूरी अंग्रेज़ी बोल लेंगे, जी नहीं। तो समझ गए ना कितना इस्तेमाल होता है? यस सर। जी, Yes, sir. कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब जो फ्यूचर है ये बहुत कम यूज़ होता है। जो फ्यूचर टाइम है इसके अंदर हम एक ही आइटम यूज़ करते हैं, विल बी। अभी शैल बी को यूज़ करता नहीं स्पोकन में, तो मैं शैल बी पढ़ाता भी नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार आधे घंटे बाद मैं बस स्टॉप पे होऊंगा, मुझे इतना बोलना है, तो तुरंत मैं क्या बोलूँगा? आई विल बी। I will be वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। On the bus stop. Okay, I'm back. So I will be at the at the the bus bus stop after after 3 half an hour. half an hour. Okay. Half an hour. तो अब इसमें अगर कोई सवाल पूछे, वही येस नो वाला क्वेश्चन कर दे फ्यूचर में, बोले भाई क्या तू Yes, बस sir. स्टॉप पे होगा, तो फिर ऐसे बोलना पड़ेगा, विल Will यू you बी be at the bus at after the half an hour? bus stop after half an hour. यानी कि जो विल फिर सब्जेक्ट और फिर बी, और यही हकीकत है, be. ऐसे ही बोलना पड़ेगा। छोटे अब आप बी को खा नहीं सकते, तो क्या आधे घंटे बाद तुम मेरे साथ होगी? विल यू Will you be after half an hour? हाफ एन आवर। और तो कह रही हाँ हाँ होंगी ना, तुम्हारे साथ ही तो होंगी, यस Yes, I will be with you after half an hour. विद यू। बाकी डैश 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 सेम है। और इसी आई विल बी को चाहे तो शॉर्ट में भी कह सकती, ऐसे भी कह सकती कि Yes, यहाँ ऐसे I'll be. I'll be I will be with you. I'll be with you after half an hour। अगर वो नहीं होगी तो दो तरीके, या तो ऐसे बोले नो, या तो बोले No, I he will will not be not be with you। with you. एक और शॉर्ट कर सकती, या तो इसी में आइल कर दे और यहाँ कर दे I'll not be, No, I'll not be with you. और नहीं तो वो थोड़ा सा और हाई स्टैंडर्ड करे तो विल और नॉट को छोटा करके वॉन्ट कर दे, Won't be. आई वॉन्ट बी विद यू। तो नेगेटिव बोलने के तीन तरीके आपने देख लिए, देख रहे हैं यहाँ, या तो पूरा बोलो, या इसको छोटा कर दो, नहीं तो इसको छोटा कर दो। तो जैसे इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलना है, क्या तुम उसके साथ नहीं रहोगे, तो ये होता है विल यू not be Not be with him? मतलब होने के बाद ही क्या तुम उसके साथ नहीं होगे,
और इसको अगर और छोटा कर दे तो ऐसा भी तो हो सकता है, Want you be want you be be with him. with him। लेकिन स्पोकन में ये ज़्यादा धड़ल्ले से यूज़ नहीं होता है, जितना इज आर एम वाज वर है ना। Yes, फ्यूचर sir. कभी कभी शायद कभी बोल दिया, जैसे किसी ने बोला कि ठीक है तू पहुंच और आधे घंटे बाद मैं वहीं पर होंगी, तो तू पहुंच मतलब यू रीच देयर You read the एंड I'll be there I'll be there after half an after hour। something, half an hour. तो ये अचानक से निकलता है क्योंकि I'll be there, मैं वहाँ पर होंगी। और इसको आपको शॉर्टकट पता ही होना चाहिए कि जो I will है इसको क्या बोल देंगे हम, I'll बोलेंगे। I'll जहाँ you will है इसको क्या बोलेंगे, you'll है। और जो we will है ये बन जाता है हमारा well will। और जो they will है they'll ये हो जाएगा they'll। ओके, और he will क्या हो जाएगा, he'll he'll। और she will she'll she'll। और जिस बेचारे का स खराब है वो भैया तो वो जहाँ पर आपको बोलना है शिल और आप बोलोगे सिल, आप ये बोल दोगे तो समझ लो ना, तो मुश्किल हो जाएगा। yes sir, बहुत तो ऐसे ही बोलते हैं सर still. यस, तो फिर वो बहुत, अब शबनम को सबनम बोल दो, मिश्रा को मिश्रा कह दो, Mr. तो वो प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, मैं गुजर चुका हूँ इस प्रॉब्लम से, Yes, बहुत खतरनाक। yes sir. शीशा को शीशा पता ही नहीं चल रहा है कि यार हम तो सही बोल रहे शादी को शादी, Yes. प्रॉब्लम तो होती है। ये तो कुछ नहीं, स्टॉक में बोला था। यस। अब वहाँ क्या होगा जहाँ पर वैसलीन को भैसलीन, सोचो। कि अरे भैसलीन लाओ ना, भैसलीन लाओ। यहाँ पर मारुति वैन को मारुति भान। प्रॉब्लम ऑल्सो 11, they हाँ always said 11, हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। और they never said सड़क, they said सड़क। हाँ जी, तो वो भी प्रॉब्लम है। पकड़, इसको पकड़ है, पकड़ पकड़ पकड़, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ना वो पहले तो सुधारना होता है, फिर टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी होती है। जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं Yes sir. उसकी प्रैक्टिस। सर जो हिंदी में सही से नहीं बोल पाएगा वो इंग्लिश में भी नहीं बोल पाएगा। प्रोनाउंसिएशन में तो बहुत मुश्किल है। अब जैसे मुश्किल कह रहे Right? हैं, मुश्किल बोलते हैं बहुत, मतलब मुश्किल होना चाहिए तो, बट मुश्किल कोई बोलते हैं। सर स्कूल को स्कूल प्रोनाउंस करते हैं। बहुत गलत। Yes sir. तो उस पर भी काम करना है आपको, जिन लोगों को प्रॉब्लम उनको काम करना है, लेकिन पहले अंग्रेजी सीख लो भैया, अंग्रेजी Yes, पहले सीख लीजिए, टोन तो बाद में होगा। चलिए, तो शिल भी हो गया, शिल मतलब आप बोल सकते हो। इट को लिखने को तो लिख सकते हैं, जैसे इट विल है, Yes sir. इसको आप लिखने को ऐसे लिखोगे, वो इटिल कोई बोलता नहीं है, तो इट विल ही आप कहना। वही बोलता है। तो ये इसके शॉर्ट है, कुछ शॉर्टकट। ओके, अब पूछना है, अगर WH लगाना है, तुम कुछ देर बाद कहाँ होगे, वेयर Where do you be after some time. after some time? फाइन। मैं घर पर हूँ आफ्टर सम टाइम, I will I will be at the home after some time. ओके, ठीक है। वो बहुत खुश होगी, she will be She will be very happy. वेरी हैप्पी। ओके, कुछ दिनों बाद वो लोग हमारे साथ होंगे, कुछ दिनों बाद। they will be She would after they will be They'll be with with us us, they will be with us after some after few few days. days. आफ्टर फ्यू डेज। तो ये है, आप थोड़े रोमांटिक हो जाओ तो वो भी बोलो, कुछ देर बाद वो मेरी बाहों में होगी, तो ये भी बोल सकते हो। She will be She will be my in arm my arms in my arms after some time. after some time। तो सब कुछ है, रोमांटिक भी हो सकते हो। तो ये है गाइस। अब इसमें इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। अब है कि इसको आप थोड़ा बहुत जोड़ सकते हो, जो मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि मुझे नहीं पता वाला स्टाइल जो है। Yes sir. जैसे किसी ने बोला भाई वेयर इज शी, वो कहाँ है, She तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, I don't know where he is. she is. ये हो जाता है। जो नए बच्चे हैं भैया वो ध्यान से देखिए, वैभव आप देखो, यहाँ WH लगा है और यहाँ इज है,
लेकिन यहाँ भी WH है बट यहाँ इज़ नहीं है, यहाँ शी है, इज़ लास्ट में आया। ये तभी, ये चमत्कार तभी होगा जब इस WH से पहले इधर एक आइटम लग जाएगा। और यहाँ ये आइटम क्या क्या हो सकता है? तो ये 2 4 5 6 होते हैं। आई डोंट नो जैसे है वैसे डू यू नो भी हो सकता है कि क्या तुम्हें पता है मेरा मोबाइल कहाँ है। सो डू यू नो Do you know where mobile is? वेयर माय मोबाइल। और मुझे नहीं पता तेरा मोबाइल कहाँ है। आई डोंट नो। I I don't know don't know where your mobile where is. your mobile is. What mobile is? ये इंग्लिश बड़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश है, बड़ा मज़ा आता है बोलने में। अब बोलोगे ना, किसी ने बोला यार उसका नाम क्या है, तब तो नॉर्मल होगा व्हाट इज़ हर नेम, What is her name? व्हाट इज़ हर नेम। और आपने बोला मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। I don't know what her name is. व्हाट हर नेम इज़। अब सोचो ये कितनों के मुंह से निकलेगा, बहुत कम लोग बोल पाते हैं ये, यू नो। Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज़, मज़ा आता है। ओके फाइन। तो वो कौन है? हु इज शी मान लो। Who is she? अब मुझे नहीं पता वो कौन है। I don't know who she is. Who she is. उसी तरीके से तुम कौन हो? हु आर यू? Who Who are are you? you? और I don't know who you are. I don't know who you are. Who are? Who you are? मुझे नहीं पता Who you are. हु यू आर। एक किसी ने बोला कि यार मैं कौन हूँ, हु एम आई। Who Who am I? am I? और किसी ने बोला मैं जानना ही नहीं चाहता, मैं जानना ही नहीं I चाहता don't कौन है। want to know. I don't want I to don't know want to know who you are. who you are. You are. Who you are. Who you are. मुझे मत बताओ, Don't tell. मुझे मत बताओ वो कहाँ है। ये एक कोई ऑडियो खराब हो रहा है, प्लीज़ बंद कीजिए। अड़ोस पड़ोस वाले बोल रहे हो ऑडियो बंद कर लीजिए, टीवी चल रहा है बंद कर लीजिए। तो मुझे मत बताओ वो कहाँ है। डोंट टेल मी Don't tell me Tell me where she is. where she is. ओके ये भी है। फाइन गाइस। और इसमें एक और वर्ड यूज होता है, इसका नाम क्या है? वेदर है। Whether Whether मुझे नहीं पता कि वो खुश है या नहीं। I don't know whether she is she is happy or not. और नॉट, इसमें और नॉट लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आता है और नॉट बोलने पर। बहुत Yes, अच्छा sir. है। मुझे नहीं पता यार वो शादीशुदा है भी कि नहीं। I don't know. Whether she is married or not. Married or not. Sir, is she होगा ना sir? ना She is married. No, she is married or not. मैरिड। She is married or not? She is कैसे हो गया? इधर आपको पूरा पॉजिटिव दिखाना होता है ना, वेदर के बाद पूरा। आई डोंट नो Yes, sir. पूरा पॉजिटिव। देखो इधर भी है, वेदर के बाद मैं लिख देता हूँ कहीं तो पर। जब वेदर लगेगा तभी वैसे बनेगा वो। हाँ हाँ देखिए ऐसे, जैसे आई डोंट नो बोला, इसके बाद I don't know whether she is married or not. वेदर के बाद जो भी आप बोलेंगे वो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके ओके। जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो I don't know whether she is your girlfriend or not. गर्लफ्रेंड और नॉट। Whether whether she she is is your girlfriend or not. गर्लफ्रेंड और नॉट। ये पहली क्लास है जहाँ पर सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें होती हैं। और पूरे यूट्यूब, मेरे यूट्यूब पे भी मैं इससे जल्दी समझ पाएंगे लोग। यूट्यूब पे भी जो लोग मुझे देखते होंगे, मैंने ज़्यादातर मेरे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं। सर आप आजकल के जमाने का मतलब स्टडी करा रहे हो ना, इसलिए थोड़ा मजा आता है इसमें। यस, एक दो कमेंट आते हैं, एक ही तो आते हैं कि मत बोला करो सर, तो आते हैं कमेंट, कोई नहीं। फाइन, तो अब इस पर हम क्या बातें करेंगे, बस थोड़ा मोड़ा यही होगा, तुम कहाँ हो कैसे हो। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जो खतरनाक है, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम। यहीं पर हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। यस सर। क्योंकि जैसे टाइम आएगा तो टाइम, इस टाइम में एक चीज़ लगा होना चाहिए, वो क्या है, वो कि 2 घंटे से, ये ज़रूर ध्यान देना, यस सर। ये ज़रूर लगा होना चाहिए। अब किसी ने बोला यार कि
मैं 5 दिनों से उसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ। अगर ये ऐसे बोलता है कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, तब तो I'm नॉर्मल with इंग्लिश you. I am Within. with her. With you. विद हिम या With हर, him. है ना। लेकिन चूंकि मैं 5 साल से हूँ या 5 दिनों से हूँ, I have been. I I have have been. been With him with for him 5 years. I तो have यानी been. कि 5 years. 4-5 days. तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का रूल अपनाना पड़ेगा। हैव, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म third form. ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि भाई ये रहा मैं, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है ना? Yes, sir. तो हम इसको लिखेंगे आई। अब I आई के have. साथ क्या सूट करेगा, हैव या हैज़? Have. Have. आई के साथ हैव सूट करेगा, तो हैव लिख देंगे, आई हैव। उसके बाद ये V3 चाहिए। अब V3 इधर किधर है? बंदा फंसेगा नहीं क्या, अरे इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, कि मैं 5 दिनों से उसके साथ हूँ। कहाँ कोई वर्ब ही तो नहीं है, लेकिन ये जो हूँ है ना, Yes. मैं हूँ, ये होना वर्ब है, होना. और होने की रियल अंग्रेजी होती है बी। Be. और फिर इसके जो फॉर्म्स निकलते हैं उसमें से इसका थर्ड फॉर्म होता है बी। ये इसका थर्ड फॉर्म, इसको उठाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया, आई I हैव have I बीन have been with उसके him साथ, विद हिम, 5 days. for 5 4, days. 5 days. 5 days. 5 days। तो ये है करेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको फॉर या सिंस, ज़्यादातर तो फॉर वाले ही मिलते हैं। सिंस अगर बोलो मैं जनवरी से हूँ, मैं उसके साथ जनवरी से हूँ, तो कैसे होगा? Since I I have have been been. since with him January. since January. January. तो ये है। और मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी लोगों को समझ आ भी रहा होगा ना, हैव बीन वाला। मज़ा आ Yes. गया। yes sir. सर ये हैव बीन वाला तो बहुत जल्दी समझ आ गया था सर। ओके, तो अब अगर कहना है कि हम लोग यार 10 साल से शादीशुदा हैं, तो हम वी We have We been have been married married for 10 for years. 10 days. For 10 years. एक मिनट, जो 10 डेज बोला है वो आइए ना सामने। Sorry. ये भी अच्छा है, 10 दिनों से। सर वो भी तो ठीक हो सकता है ना। मैंने बिल्कुल बिल्कुल, अरे करेक्ट है, करेक्ट है। मतलब आई वांटेड टू नो अबाउट द न्यूली कपल के 10 दिन हुए हैं, तो यस सर। गुड वन, फाइन गाइस। तो अब अगर इसमें सवाल पूछते हैं, जैसे आप लोग विमल से बात कर रहे थे, अगर आपको सवाल पूछना है कि अच्छा आप कब से शादीशुदा हो, कब से, तो कब से की इंग्लिश क्या होती है? How long? How long? Have you been married? Married. ऐसे पूछिए। अब फिर उनका जवाब आ सकता है कि I have been married Married for 5 years. 10 years. 22 years। 22 years. ज़्यादा बोलते हैं विमल, कितने? आओ 26 26, कम बोलो 26। ओके चलो, माय गॉड। ज़्यादा बोल दिया सर ने। तो सिल्वर जुबली हो चुकी है लास्ट ईयर। ओके, Wow. ग्रेट ग्रेट। सर हम लोग चल रहे हैं, 10 में चल रहे हैं। बाकी इधर जितने हैं सब 10 साल से ऊपर वाले हैं, शादीशुदा। Yes, मैं sir. बोल रहा I am also married. Yes, sir. 4 साल। अच्छा ठीक है, तो विमल को, अब तो मैं विमल का आई कांट से विमल, आई शुड से विमल जी, मुझे पता नहीं था। आई शुड विमल। सर आई एम स्टूडेंट। या आई आई एम डिडंट। स्टूडेंट सर। नहीं, अब वही ना कि अब जब कोई शक्ल नहीं दिखाता है तो हमें पता नहीं चलता है। यस, ओके फाइन। सर एक्चुअली आई हैव ऑयली हेयर्स राइट नाउ, सो इसलिए थोड़ा रुक गई थी। ओके फाइन। सो अब मुझे लग रहा है कि मतलब सबसे बड़ी विमल जी यहाँ पर हैं। माय गॉड, आई एम टोटली सीनियर। ओके, अच्छा बाकी यहाँ जितने भी हैं सब 30 प्लस ही होंगे ना ऑलमोस्ट, तो Yes, Sir, yes. 20. Yes sir. नो सर, नो सर, कुछ आई एम लोग, 22 ओनली। अच्छा कुछ लोग 20 Sir, I am 26. आई एम 26 years old sir। ओके, अच्छा Sir, पहले I'm 38. 38 है। 38, sir. Yes, sir. रिंकी यू आर 38 राइट? Sir, Yes, yes, sir. I'm 44. इधर बड़े बड़े लोग रहते हैं। 44 भी है।
सब सीनियर से इधर। सब सीनियर से वैभव 18-19 साल का होगा है। कोई सर नहीं है। सीखने का जज्बा होना चाहिए ना। यस 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 यस। सर इसीलिए हम लोग नहीं बोल पाते हैं। बट अच्छा सर यहाँ पे तो सब एक ही जैसे लगते हैं सर। यहाँ पे सब एक ही जैसे लग रहे हैं। यस यस यस। तो इसलिए आपने देखा है जनरली मैं अपना ऑफ ही रखती हूँ, मैं म्यूट ही रखती हूँ जिस ताकि दिन दूसरों को भी सुनाई दे। यस यस सर जिस दिन बंद हो जाएगा ना, उस दिन से फिर सारी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। लोग लगेंगे कि यार इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये यहाँ पे तो प्रेजेंट ही है ना। ये यस सर। इतिहास में पहली बार हुआ है कि महिलाओं ने अपनी उम्र बताई है आज। नहीं सर, वो भी सही सही, वो भी सही यस वो भी सही से बताई है। गुड। अगर तो सब शक्ल ही बता ही देती है। यस यस यस। तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उम्र बताने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यस सर, यस एग्जैक्टली। सर होती है। लेकिन जैसे जैसे जब फीमेल 30 पे आती है ना, तो आप देखना कि वो 35 की भी होंगी तो 30 से ऊपर नहीं बताएंगी। नहीं तो आंटी बोलती अब तो लाइफ टाइम 32 या 31 ही रहती है सर, लाइफ टाइम तक। या लाइफ टाइम तक वही है। सुपर सुपर सुपर। ठीक, एक ऑडियो खराब आ रहा है, एक ऑडियो का हैदर 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 बंद करो भाई। हैदर, ए हैदर, वंदना आपका भी, वंदना वंदना का भी आ सर जाए। आपका ये टोन सर, ए हैदर वाह। यस यस सर यू आर फ्रॉम ईस्ट यूपी ना? यस 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 यस। बट आई तभी लव सर so ऐसे many बोलते हैं। languages. I love Punjabi also, Haryanvi also. I love so many languages. Okay. सर वैसे बोला करो कभी कभी। जी सर मेरा एक सजेशन था छोटा सा। जी जी बोलिए ना, बोलिए ना प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रही थी, वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल आउट हियर, लाइक जैसे मैंने नोटिस किया है कि जब आप समझा रहे होते हैं कुछ भी, तो अगर हम सभी में से अगर आपके साथ साथ बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है जिनको नहीं आता उनको प्रॉब्लम फील होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कहें कि आप बोलें तब हम बोलेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है वी शुड कीप क्वाइट व्हाइल यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। यस यस सर, यस सर एग्जैक्टली सर। वो ठीक रहेगा। ओके। जी मैं ये चाहती हूँ कि हमारा बैच सुपर्ब जाए और सबको समझ में आए, और सब लोग, क्योंकि जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया अपने टाइम में, वो बाकी ये बच्चे ना फेस करें। बिल्कुल यस बिल्कुल। यस यस वी राइट आर राइट। टोटली एग्री विद यू मैम, एब्सोल्युटली। थैंक यू मैम। तो अभी से उसको Definitely. अभी से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके तो चलिए लेट्स ओके गेट स्टार्ट। ओके। फाइन, सो टर्न ऑफ योर ऑडियो। तो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। या तो थैंक्स मैम। वेलकम वेलकम। जी, तो अगर मुझे ऐसे, हमने किसी को देखा, एक लड़की को हमने देखा, और इसको देख के हमने बोला यार ये कब से शादीशुदा है। मैंने अपने दोस्त से सवाल किया, तो कब से की इंग्लिश आज भी चलती है हाउ लॉन्ग, यही चलती है। तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन मैरिड। कितना प्यारा सेंटेंस है, मैरिड। फिर हमें इसका जवाब आएगा कि वो मान लो शी हैज़ बीन मैरिड और 26 ईयर्स हैं। आज तो विमल जी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, 26 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से हम ये हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करते हैं। प्लस अगर कोई बीमार है तो कई बार होता है यार शी इज़ इल, ही इज़ इल, हम कहते रहते हैं। हमने बोला ही इज़ इल, ठीक है वो बीमार है, लेकिन यार वो एक हफ्ते से बीमार है, तो तुरंत हमें यहाँ भागना पड़ेगा। ही हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, ये आपको कहना ही पड़ेगा, ही हैज़ बीन इल। अब स्पोकन इंग्लिश में लोगों को पता नहीं होता है कि अच्छा ये भी कोई बला है, क्योंकि ज़िंदगी भर आप लोगों ने जो हैज़ बीन सीखा ना, वो ये वाला हैज़ बीन सीखा है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, याद करो यही सीखा होगा ना, ING वाला, यस सर। सफरिंग फ्रॉम फीवर एक यही एप्लीकेशन लिखनी आती सिंस थी। लास्ट नाइट। तो ये तो सर ये गलत हुआ ना क्या? ना ना ये सही है, ये तो एक्शन है। मैं तो बिना एक्शन के बात कर रहा था, नहीं तो करेक्ट है, ये तो टेंस है ही। इसका मतलब तो है कि वो बुखार से पीड़ित है। मैं बात कर रहा था जहाँ पर हमें ING नहीं दिखाना हो, जहाँ पर हमें ये बोलना हो कि यार वो खाली बीमार है। कई बार हम ऐसे भी तो कहते होंगे यार 2 हफ्ते से बेचारी बीमार है, तब क्या कर लोगे आप? अब मुझे कोई फीवर भी नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है वो 2 हफ्ते से बीमार है, तब एक ही अंग्रेजी काम आएगी, शी हैज़ बीन इल फॉर 2 वीक्स। अब आपको चूंकि आता है सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब जिसको बुखार नहीं उसको भी आप फीवर ही कह दोगे। मान लो उसको कोई और प्रॉब्लम हो, वो 2 हफ्ते से किसी और, हो सकता है मलेरिया से पीड़ित हो, यू नो। सर सिर्फ सफरिंग बोलेंगे तो नहीं हो जाएगा? अगर मैं बोल दूँ ना शी हैज़ बीन सफरिंग, तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सा दुखों का पहाड़ टूट गया है,
सफ़र का मतलब समझ रहे हो ना, कि बोलते वो बहुत यार बहुत सफ़र कर रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको। इसीलिए हम यहाँ पर लगा के दिखाते हैं कि किस चीज़ से सफ़र कर रही है, फीवर से, सर दर्द से, फैमिली प्रॉब्लम से। सफ़र में तो कुछ भी आ सकता है, खाली बुखार के लिए थोड़ी सफ़र है ना, सफ़र तो सफ़र है। चलिए, तो ये हैज़ बिन अगर क्लियर हो गया हो तो बताइए कि वो कब से रिलेशनशिप में है, कैसे होगा? हाउ लॉन्ग, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो हैव दे बीन है, हैव दे बीन Have they been in a relationship? रिलेशनशिप, ऐसा करके बोल सकते हैं। तो ये था आपका टोटल ये वाला स्टेट ऑफ बीइंग टाइम वाला, ठीक है। अब जी, अब इसके अंदर आपका आता है स्टेट ऑफ बीइंग स्पेकुलेशन का, अंदाज़ा लगाने वाला। एक मिनट, स्पेलिंग प्रॉब्लम, स्पेकुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं कि बीमार है, लेकिन हमें अंदाज़ा भी लगाना है कि बीमार है। यहाँ पर एक लड़की है और बहुत उदास सी लग रही है। अब इसको देख के मैं कह रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार ये शायद बीमार होगी। ये मेरा प्रेजेंट टाइम है, ये लड़की का भी प्रेजेंट टाइम है। तो मुझे अगर ये पता है कि ये बीमार है, तब तो मैं रियल इंग्लिश यूज़ करूँगा ना, इज़ आर एम वाला। मैं क्या बोलूँगा, वो बीमार है, शी इज़ इल। लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं है, इज़ का मतलब है कि तब रियलिटी है तो है, लेकिन हमें अंदाज़ा लगाना। कह रहे यार ये ना बीमार होगी। अब ये होगी का मतलब ऐसे ना मैं विल भी सोचने लगूँ, ये फ्यूचर नहीं है, तो प्रेजेंट में है ना। तो इसकी हिंदी लोगों की अलग अलग है, कोई कहता है बीमार हो सकती है, बीमार होगी। अरे बीमार हो सके भाई, अलग अलग हिंदी है। हमें उस चक्रों में नहीं पड़ना, हमें अंग्रेज़ों की तरह सोचना है। अगर हमें डाउट है, प्रेजेंट में डाउट है कि वो प्रेजेंट टाइम में मुझे डाउट है कि वो चोरनी है, वो बीमार है, वो कुछ भी है, हमें डाउट है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। अगर मेरा डाउट एटलीस्ट 20 to 30% है तो माइट बी, 50% है तो मे बी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अगर मेरा डाउट है कि भाई जनरल डाउट है जो 70-80% वाला होता है आजकल, वो वुड बी में बोला जाता है, वुड बी। आप कुड भी लगा सकते हो, थोड़ा 40% तक आ जाता है कुड भी। बहुत ज़्यादा शर्त लगाना है, ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत शोर आ रहा है, कि पक्का है ही है तो मस्ट भी। देखिए ये जो ऑडियो है ना, ये किसका ऑडियो है, ये सुनीता कुमारी। देखिए आपका भी ऑडियो भी ऐसा, कुछ तो आप लोग अपने मोबाइल के साथ करो भैया। तो मस्ट भी, और उसके बाद आप डैश डैश डैश। आप अपने लड़की को देखा, बोला यार वो शायद बीमार होगी, शी माइट बी इल। शायद वो, अब आपने देखा इस लड़की को देखा कि यार इस लड़की के पास एकदम बेहतरीन कपड़े पहनती है, हेयर स्टाइल अच्छा है, गाड़ी है महंगी, घर है महंगा। आपने बोला पक्का अमीर होगी भाई, तो कैसे बोलोगे, शी मस्ट बी रिच। तो आप जो सोचते हो उस हिसाब से आपको इनमें से कुछ लगा देना है। ये आपका 50% को दर्शाएगा, ये आपका 20 से 30%, ये आपका 70-80%, ये है, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आप घर में हो, जैसे उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, आपको क्या पता दरवाजे पर कौन है, दरवाज़ा नॉक हुआ और आप यहाँ घर पर हो और आपको लगा यार ये मेरी पड़ोसन होगी, रोज़ तो इतने समय पता नहीं क्या पूछने आती है। तो जहाँ पर जनरल एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है ना 70-80% में, वही होगी यार। जो जनरल एक्सपेक्टेशन है तुरंत वहाँ पर इंसान वुड भी लगाता है, इनमें से और बाकी कुछ नहीं लगाता है। अरे यार माई नेबर वुड बी एट द डोर, दरवाजे पर कौन होगी, मेरी पड़ोसन होगी, माई नेबर वुड बी एट द डोर। या इट से भी शुरू कर सकते हो, इट वुड बी माई नेबर, मेरी पड़ोसन होगी। ऐसे मान लो कि आपका फ़ोन बजा और आपको मैंने कहा था गाइज मैं आपको कॉल करूँगा, आपका फ़ोन बजा तो आप बोला अरे ये सर जी का कॉल होगा। तो जनरली एक एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन को वुड ले जाता है। इट वुड बी माई टीचर्स कॉल, माई टीचर्स कॉल। मस्ट भी क्या होता है कि बंदा एकदम शर्त लगाने पे तुल जाके, नहीं नहीं पक्का होगा, उन्हीं का होगा, तो देख शर्त लगाए। तो कुछ ये वाली जब फीलिंग आती है ना, तब इंसान मस्ट की तरफ जाता है कि हो ही नहीं सकता कि ना हो उनका, इट मस्ट बी माई
टीचर्स कॉल, यहाँ पर आप मस्ट भी लगाते हैं कि होना ही चाहिए, एकदम उन्हीं का होगा। तो अब बताओ, मैंने आपसे पूछा यार चिंटू कहाँ है, और आपने बोला चिंटू शायद अपने कमरे में होगा, तो आप कैसे बोलोगे? चिंटू वुड बी सो। तो उनमें अगर वो जनरली कमरे में होता है तब तो वुड भी चलेगा, चिंटू वुड बी इन द रूम। शायद वो कमरे में होगा, भी नहीं आएगा। हाँ लगाओ ना, माइट भी आएगा। मैं तब से वही तो समझा रहा हूँ आपको कितना सोच, मतलब आप कितना डाउट करते हो आपके ऊपर है ना। यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, ऊपर वुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। माइट भी जब आप बोलोगे तो हम क्या समझेंगे, अच्छा इनको ज़्यादा यकीन नहीं है, इनको 20-30% लग रहा है कि चिंटू कमरे में है, ज़्यादा यकीन नहीं है। ये होता है गाइस, ओके। तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, अंदाज़ा लगाने वाला जी। अब चूंकि ज़्यादा वक्त नहीं तो अब आइए आप इसका पास्ट वर्जन। मैं स्टेट ऑफ बीइंग ख़त्म कराने के लिए अब तक बैठा हूँ, वरना 11 से 12 का ही बैच है ना, बैठा हूँ कि आपका पूरा स्टेट ऑफ बीइंग क्लियर हो जाए सही से। जो लोग नहीं सीख पाए होंगे वो सीख ले। पास्ट टाइम में क्या होता है, अभी हम इस स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हो जाता है कि जहाँ जहाँ आप बात कर रहे थे माइट बी, वहाँ अब आपको क्या लगा देना होगा, माइट हैव बीन। जहाँ मे बी था वहाँ आपको लगाना है मे हैव बीन। और यहाँ पर आप वुड कुड जो है आप लगाने को तो लगा सकते हो वुड हैव बीन, लेकिन लोग इसका मतलब कंडीशनल समझ लेंगे, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। न्यूज़पेपर में कभी कभी यूज़ होता है, ये दोनों में हाईलाइट करता हूँ, ये यूज़ नहीं होगा, बहुत नाम मात्र, क्योंकि इसको लोग कंडीशनल समझ लेंगे। आपको पता है ना कंडीशनल में आगे ये यूज़ होता है, सबको पता है ना। Yes, sir. तो इसीलिए आप मस्ट हैव बीन तक जा सकते हो। ये जो मैंने लाल, ये जो हाईलाइट किया है, ये थोड़ा डाउट वाला है, मतलब इसके दो मतलब कन्वे होते हैं, दो मीनिंग कन्वे होते हैं, तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि बंदा यार क्या कहना चाह रहा है। और दुनिया का हर बंदा है वो माइट में आराम से समझ लेता है कि अच्छा। अब है पास्ट में कैसे इस्तेमाल होगा, देखो मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है, अब मुझे इसके बारे में कहना है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँ कि यार ये दुखी होगी, तब तो मैं शी माइट बी सैड, शी वुड बी सैड बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना है कि कल रात ये उदास रही होगी। मैं अब अंदाज़ा किसके बारे में लगा रहा हूँ, कल रात, लास्ट नाइट। तो अब कल रात ये उदास रही होगी। देखो अभी कोई आ रहा है, इस वक्त क्लास में कौन आ रहा है, आई थिंक संध्या जी होंगे। तो कल रात ये उदास रही होगी, तो शी माइट हैव बीन लास्ट नाइट। अच्छा फर्क देख लो कि माइट हैव बीन और माइट बी का क्या फर्क है। शी, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि शी माइट बी सैड, इसका मतलब हो सकता है अभी वो सैड हो, ये प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की तरफ जाता है ना। शी माइट बी सैड, यार जाओ उसे देखना यार, शायद उदास होगी। और कल की बात है, 2 घंटे पहले जो बीत गया, तो ये बी को आपको हैव बीन करना पड़ेगा, शी माइट हैव बीन सैड। अब मुझे बोलना है कि कल रात ये उसके साथ रही होगी, और पक्का रही होगी, पक्का तो लिखवा ले विद हिम लास्ट नाइट। ठीक है। ये सारे बच्चे कल रात ड्राइंग रूम में रहे होंगे, तो these all children must have been in the drawing room last night। तो ये अब बताओ कि हमने देखा, किसी लेडी को देखा, हमने कहा अरे मैडम आप तो आज से इतने साल पहले गजब की खूबसूरत रही होंगी, तो तुरंत यही काम आएगा आपको कि मैडम आप You must have been Very beautiful. So beautiful. before few years ago. हाँ, मान लो कि 20 साल पहले 20 years ago. 20 years 20 years ago. कोई बहुत मोटा, हम कह रहे हैं कि नहीं आप तो शादी से पहले पतली रही होंगी, या शायद You रही must have होंगी, been. You might have been स्लिम बिफोर मैरिज। before marriage. तो अंदाज़ा ही तो है। ओके, हम किसी को देख के कह रहे हैं यार ये अपने जवानी में बॉडी बिल्डर रहा होगा, तो ही मस्ट हैव बीन अ बॉडी बिल्डर, यू नो, इन हिज टाइम व्हेन ही वाज यंग, ऐसे करके। तो गाइस
ये भी हो गया। अब आपका क्लास यूज्ड टू है, देख लीजिए। अब यूज्ड टू यहाँ पर लगाना पड़ेगा बी। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप बहुत दिन बाद किसी चीज़ को देखते हो। तो मान लो कि ये आपका गांव है, ये विलेज है, और आपने देखा कि यहाँ पर आप खड़े हो और इस जगह पर आज देख रहे हो कि आज एक मैदान बना हुआ, आज एक प्लेग्राउंड है, लेकिन आज से 10 साल पहले यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी। तो आप जब कहोगे ना यार यहाँ तो एक बिल्डिंग हुआ करती थी, तो फिर आप तो आप देयर से लगाओगे। किसी इंसान की तरफ इशारा करोगे तो आपको पता ही, आपको ही बोलना होगा या शी बोलना होगा, यू नो, ही शी जो भी उसका नाम वगैरह है वो लेकर के यूज्ड टू बी डैश डैश डैश। तो अगर यहाँ बिल्डिंग हुआ करती थी तो देयर यूज्ड टू बी अ बिल्डिंग हियर 10 साल पहले, 10 years ago। और अचानक आपने भाई किसी लड़की को देखा और कह रहे हो कि आज से 20 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब कैसे बोलोगे? She used to be my girlfriend 20 years ago. 20 years ago। कोई आज बहुत गुंडा है और आप बोलो, वो कह रहा है कि यार मैं कभी शरीफ हुआ करता था, तो कैसे बोलेगा? I used to be honest, innocent, some years ago है, कुछ साल पहले। तो ये यूज्ड टू बी है, ओके। ये बहुत शरारती हुआ करती थी। she used to be very naughty, वेरी नॉटी। तो गाइज आपका स्टेट ऑफ बीइंग ही हो पाया, देख रहे हो ना, डीपली पढ़ने में टाइम लगता है। यस फाइन गाइज। तो कल हम सबसे पहले ये जितना करा है ना, सबसे पहले तो मैं इसका एक रैपिड फायर आपसे करूंगा। okay sir। सब कुछ मैं आपसे पूछूंगा, इसमें सुंदर रही होगी, सब कुछ मैं पीडीएफ भेज। हेलो सर। हाँ जी। देयर और इट का थोड़ा प्रयोग बता दो सर, क्या डिफरेंट है मतलब? जी 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 देख लेते हैं। आपका फर्स्ट डे है आज? नहीं सर, कल भी थी। अच्छा, जैसे ये आपका फ्रिज है, जैसे आप फ्रिज खोलोगे और फ्रिज में आप जितने आइटम देखोगे ना, चाहे वो सब्जियां हो, वो अंडे हो, पानी के बॉटल्स हो, आपने कोई कटोरा कटोरी जो भी आपने फ्रिज के अंदर रखा है, आप यहाँ जब खड़े होके बोलोगे तो इन जगहों पर आपको सबसे ज़्यादा जो आप मिस करोगे वो कौन है भाई? वो देयर है। यानी कि देयर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको बोलना है कि मेरे फ्रिज में दूध है, तो सिर्फ दूध है या खाली मिल्क इज़ तो नहीं बोल सकते ना। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि मिल्क इज़ इन माई फ्रिज, बहुत ख़राब इंग्लिश लगेगी। आपको मिल्क है बोलने के लिए आपको क्या बोलना है? देयर इज। अब आपको किधर है वो लोकेशन तो आप इन विन करके दिखा लोगे, सिर्फ इतना बोलना है दूध है, देयर इज मिल्क। आपको बोला भाई दूध नहीं है, तो आपको देयर इज नो मिल्क। अगर ये देयर में हटा दूँ तो फिर आप क्या बोलोगे? नो मिल्क, इशारे वाली इंग्लिश नहीं होगी। नो मिल्क, मिल्क इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये तो चलो मिल्क इज नॉट अवेलेबल, बट नो मिल्क ये सब इशारे वाली इंग्लिश है। सेंस नहीं बनता सर। हो सकता है ना सर, नो मिल्क इज देयर। हाँ, इस लोग क्या करते हैं, देयर तो लगेगा ही कभी ना कभी, आगे या पीछे कहीं ना लगाना ही होता है। हाँ, एक्चुअली स्पोकन में लोगों ने क्या किया कि इधर वाले देयर को उठा के इधर कर दिया। हालांकि हम दो देयर लगा सकते हैं, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ। आपको पता है ना, एक देयर का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत दूर लोकेशन पर, उसको भी देयर कहते हैं। ऐसे अगर मैं बोलूँ यार वो लड़की वहाँ है, तो मुझे बोलना है कि अच्छा, मुझे बोला कि वहाँ एक लड़की है, वहाँ एक लड़की है। तो एक लड़की है, There is a girl there. There is a girl. There is a girl there. जी, देयर इज अ गर्ल देयर। There. तो यहाँ पर ये देयर हमारा उस लोकेशन को दिखा रहा है, और ये देयर खाली स्टार्ट कर रहा है कि एक लड़की है, कैसे बोलेंगे? उस सहारा दे रहा है। इस देयर का कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब, ये खाली सपोर्टर है, सपोर्ट कर रहा है। ओके, आपने बोला यार मेरी बिजनेस में ना एक प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत देयर का सहारा लेना है। There is a problem in my business. There is some problem in my business.
ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके, एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, देयर यूज्ड टू बी There used to be a problem in my प्रॉब्लम। तो ये देयर है। रही बात कि इट क्या बोला है, तो इट होता क्या है गाइस, एक तो आपका इट होता है देयर की तरह ही इट होता है। ये कहाँ कहाँ लगता है, ये जब भी तो आपको टाइम बोलना है। देर के बदले उसको यूज कर सकते हैं ना। देयर के बदले यूज़ नहीं कर सकते आप। ये नहीं कह सकते कि इट यूज टू बी अ प्रॉब्लम, जी नहीं। आप देयर को हटा के नहीं बोल सकते। जहाँ पर आपको बोलना एक लड़की है तो इट इज़ अ गर्ल थोड़ी बोलोगे, देयर इज़ अ गर्ल ही बोलोगे। इट कहाँ कहाँ लगता है, देखिए इट के दो मतलब होते हैं। एक तो टाइम दिखाओगे, ओके। एक आप जब भी दिखाते हैं ना कि आज बहुत ठंड है, यू नो, आज बहुत गर्मी है, यू नो, आज बारिश हो रही है, ये सब आइटम जो दिखाते हैं तो इट लगता है। कि आज हमारा संडे है तो आज 26 तारीख है, यहाँ पर इट लगता है। जैसे आपने बोला कि इट इज़ 11 o'clock, अगर मैंने बोला कि इट इज़ 11 o'clock, यानी कि मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि यह 11 बजे है। इस इट का कोई मतलब नहीं है, ये बस सपोर्टर है, ये सपोर्ट करता है। कभी भी टाइम बोलना हो तो इसकी शुरुआत किससे करते हैं, इट से करते हैं। इस इट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको बोलना है कि यार ठंड है, खाली इतना बोलना है कि ठंड है यार, ठंड है, तो आपको इट का सहारा लेना पड़ेगा। इट्स कोल्ड। अगर आज ठंड है तो टुडे लगा दो, खाली बोला ठंड है तो इट्स कोल्ड। तो इस इट्स का मतलब ये थोड़ी कि यह कोल्ड है, इसका कोई मतलब नहीं। कभी आप दिमाग में बैठा लो कि यह वह है, इनके साथ ही जुड़ता है। आपको बोलना है कि आज संडे है तो आप इट से शुरू कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि इट्स संडे टुडे, आराम से। हालांकि लोग स्पोकन में बोल देते टुडे इज संडे, लेकिन करेक्ट ये है इट्स संडे टुडे। से वो अच्छा भी लगता है सुनने तो ये भी तो आज छुट्टी है, इट्स हॉलीडे टुडे, लाइक तो ये सब आपका इट से शुरू होता है, इट्स हॉलीडे टुडे। अब स्पोकन में किसी ने टुडे इज हॉलीडे बोला तो कोई काटता नहीं कि चलो यार लोग बोल रहे हैं, एक समझ जाते हैं लोग, बस समझ नहीं पड़ती है। और दूसरा जो इट होता है वो जैसे कि अगर मैं किसी का नाम चिंटू बोल रहा हूँ तो उसे बार बार चिंटू नहीं बोल कर, क्योंकि मर्द है तो मैं ही बोल सकता हूँ ना उसे, यू नो। अगर किसी का नाम शालिनी है तो बार बार शालिनी ना बोल के मैं शी बोल सकता हूँ। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास मोबाइल है तो बार बार मोबाइल मोबाइल नहीं बोलूँगा, मैं इसकी जगह इसको क्या बोलूँगा, इट बोलूँगा। तो ये एक प्रोनाउन है जो आप बार बार किसी का नाम ले रहे हो ना, मोबाइल मोबाइल, कमरा कमरा, उसकी जगह इसको यूज किया जाता है, तो उसको रिप्लेस कर दो। शुरू में आप एक बार बोलो, और ये जो दिस है, दिस हाँ, दिस से तो आप इशारा करके उसका ध्यान खींचो। आपने बोला ना दिस इज माई मोबाइल, इशारा किया दिस इज माई मोबाइल। अब आपको कहना है कि ये बहुत महंगा है, तो अब इसको इट बोल सकते हो आराम से, इट इज। बारे में जितनी बातें होंगी फिर इट लगा के करनी है सर, जितना मोबाइल एक बारी मेंशन से। ओके, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज लाइट इन वेट है, इट इज लाइट इन वेट, इट हैज so many features, it has so many features। बोल दो तो इट हैज करके, तो ये इट का मतलब मोबाइल है। बार बार मोबाइल ना बोल के हम इट बोल रहे हैं, बस ये है, कुछ खास नहीं। तो गाइज अब तो आई एम वेरी थर्स्टी, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर आई थिंक 1.5 more than yes sir and I have been taking the class since 7 o'clock, you know, like at 7 I start my class and continuously I've been taking the class. So now my Duracell is totally drained out. Yes sir Yes guys, so I'm going to send you this PDF, मैं आपको PDF भेज देता हूँ। okay sir, कल करते हैं। सर जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो, हाँ, रिकॉर्डिंग YouTube पे डालूंगा।